इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने, और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमारा, चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाजा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है। आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें। ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे। इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही पॉइंट्स है आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करे। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात, वो खान साहब के सामने रखे हैं, और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात खत्म हो गई। जी, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी के कुछ चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत। ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल हैव स्पोकन, मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से 1 मिनट मैं जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फार्म 45 और
फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफा 7वें नंबर पे आए हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट है इसके लिए कोई स्ट्रेचर है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट है इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हजारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान है वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का यह फर्ज बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन जरूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ्फुज के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा, और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे खानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व खतर, बगैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि पीटीआई का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के जरिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और पीटीआई पाकिस्तानियों से 10 बस्ता इल्तिमास करता हूं कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आजादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दे अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुकाम आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं
کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاحت کنڈوں کو سیل کر دیا۔